दूसरी साइड अब काम शुरू हो चुका है भाई रोड को बनाने का। यार ये बड़ा अजीब सा फ्लाईओवर बना है यार, ये तो अब रेडी हो गया है, पूरा ही रेडी हो गया भाई ये। बट बहुत बहुत धन्यवाद जिसने ये नीचे की सर्विस लेन को ठीक से बना दिया है वापस। इसे कोलैप्स किया जा रहा है। ओ तो भाई ये देखो आप, जो पुराने वाला ब्रिज है ना उसे पूरी तरह कोलैप्स किया जा रहा है। तो हाय वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज मैं निकला हूँ अपडेट लेने के लिए नजीबाबाद वाली रोड का, और साथ ही साथ में चलो आपको एक नई चीज़ बता देते हैं। तो ये जो आप राइट साइड में देख रहे हो, ये हरिद्वार में जो मेन हाईवे है NH34 उसको रिपेयर किया जा रहा है। तो इसकी एक लेयर तो एक्सट्रैक्ट कर दिया, निकाल दी गई है एक लेयर, और अभी इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसके कारण फ़िलहाल यहाँ पर जो बजरी है वो रोड पर फैलने लगी है। तो भाई थोड़ा राइड करना सेफली आजकल हरिद्वार में अगर आप निकल रहे हो तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर ये मशीन खड़ी हुई है और रोड की लेयर को एकदम छीला जा रहा है। इसके ऊपर दोबारा से बनाई जाएगी रोड। हरिद्वार से नजीबाबाद वाले रोड का क्या सीन है भाई, उसमें क्या नया अपडेट है? अब मैं 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो गया मुझे निकले हुए इस रोड पर, तो अब मैं आपको बताता हूँ। तो ये है अपना पहला फ्लाईओवर हरिद्वार से नजीबाबाद की ओर। इस यार फ्लाईओवर में ना एक्सीडेंट्स होने लगे हैं। दूसरी साइड अब काम शुरू हो चुका है भाई रोड को बनाने का, मतलब दूसरी वाली साइड भी रेडी हो चुकी है, और ये इसलिए भी बन रहा है जल्दी जल्दी क्योंकि इस पर 2-3 एक्सीडेंट्स अभी 2-3 हफ्ते के अंदर ही हो गए हैं। और दूसरा अर्धकुंभ 2027 भी नज़दीक है, 8-7 महीने रह गए हैं, तो मे बी ये तो तैयार हो ही जाएगा, शायद नजीबाबाद तक रोड पूरी कंप्लीट हो जाए। 4 लेन फ्लाईओवर है ये, 2 लेन इस साइड 2 लेन उस साइड, इसे 6 लेन ही बनाना चाहिए था। ये वाली साइड पर अभी जो पहली दूसरी लेयर्स होते हैं ना उसी का काम अभी चल रहा है। यार ये बड़ा अजीब सा फ्लाईओवर बना है यार, ये बड़ा अजीब सा। वो वहाँ से एंट्री होगी, जो लोग हरिद्वार बाईपास से आएंगे ना इस साइड, उनकी एंट्री इस वाली लेन से होगी, और जो एग्जिट लेना चाहेंगे इससे, उनकी रोड अभी तैयार हो रही है, हुई नहीं है अभी। जो लोग यहाँ से एग्जिट लेंगे और एग्जिट लेके फिर यहाँ से नीचे मुड़ के इस साइड आएंगे। ये अभी स्टार्टिंग फेज में है यार, इसके तो अभी रैंप का काम चल रहा है। वापसी आते हुए मैं आपको कोशिश करूंगा कि दूसरी साइड को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाऊँ, अगर वहाँ से रास्ता खुला मिल गया तो। कैसा अजीब सा है ये फ्लाईओवर पूरा का पूरा, ऐसा लग रहा है जैसे सिलाई करी हो इसकी, कहीं से कुछ जैसे एक नौसिखिया दर्जी होता है ना, वो कैसे भी सिल देता है कपड़े। चलो यहाँ से मुड़ जाते हैं हम इस साइड। तो हरिद्वार से अगर आप कोटद्वार की साइड जाते हो या नजीबाबाद की साइड जाते हो, तो यहाँ पे जो एलिवेटेड रोड बन रहा था उस पॉइंट पे मैं पहुँच चुका हूँ। 2 महीने के आसपास तो हो गया मेरे को इस रोड पे आए हुए। मैं फिर से यहाँ पर आया हूँ, देखिए ज़रा क्या स्टेटस है भाई। ये है रैंप। चलो नीचे की रोड तो कम से कम ठीक बनाई रखी है। मैं आपको बताऊं अगर ऊपर का सीन क्या है, रैंप शायद डेवलप हुआ तो है थोड़ा सा। राहत की सांस ये है कि जो नीचे की रोड है वो प्रॉपरली बनी भी दिख रही है। हालांकि एक साइड की जो लेन है वो थोड़ी ऊंची है, एक साइड नीची। तो इसका जो एलिवेटेड पार्ट है ये तो अब रेडी हो गया है, पूरा ही रेडी हो गया भाई। ये काफ़ी लंबे हिस्से में फैला हुआ है, 2 से 3 किलोमीटर के हिस्से में तो ये फैला ही हुआ है। चलो ये तो अच्छी बात है कि अब ये रेडी नज़र आ रहा है। खैर एक हिस्सा हो गया, बीच में क्या करेंगे पता नहीं। यहाँ पर क्या इसको नीचे उतार के वापस ऊपर चढ़ाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। और ये हो गया इसका दूसरा हिस्सा, ये भी तैयार है पूरा। अब चलो मान लेते हैं कि ये 2 हिस्से तो तैयार हैं, ये भी तैयार है भाई पूरा। और ये बहुत बड़ा काम था इसके ऊपर जो हुआ है यहाँ पर, कि बीच में वो जो एक हिस्सा है उसका क्या सीन है, वहाँ पर क्या बनेगा? अंडरपास बनेगा या फिर वहाँ सिर्फ भराई करके दीवार बनाई जाएगी, या वहाँ पे इंडियन ड्राइवर्स का टैलेंट देखा जाएगा कि खुद आके लोग जा सकते हैं कि नहीं जा सकते उस साइड। अब ये इसका रैंप है, इसमें भी घास वास उग रखी है ऊपर, उधर से मैं देख पा रहा हूँ घास वगैरह उगी भी है। तो दोनों एलिवेटेड पार्ट तैयार हैं इसके, बाकी यहाँ पर अब देखते हैं कब होता है काम। इस हिस्से में तो यार सेम ही सिचुएशन फील हो रही है मेरे को, समझ में नहीं आ रहा है यार यहाँ का क्या सीन है। बिल्कुल ऐसे उजड़ा हुआ हो रखा है पूरा हिस्सा, कुछ है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि या तो इस पर कोई स्टे लग गया है क्या, या फिर कुछ प्लान चेंज हो रहे हैं। जहाँ काम करना चाहिए वहाँ काम नहीं हो रहा, जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पेड़ कटने शुरू हो गए हैं। ये मैं आपको कितनी बार दिखा चुका हूँ, सेम चीज़। बिल्कुल काम हो नहीं रहा। पिछली बार जब मैं आया था थोड़ा बहुत यहाँ लगा था, दोबारा से काम शुरू हुआ है, ये देख रहे हो आप, थोड़ा सा इस पर कुछ काम हुआ था, उसके बाद फिर से ठंडा पड़ गया काम। अब मैं कह सकता हूँ कि ये जो हाईवे है, जैसे अपना दिल्ली हरिद्वार वाला हाईवे था ना, जिसको बनने में कई साल लग गए थे, मतलब 10-10 साल तो उसके पिलर्स ही खड़े रहे थे ऋषिकेश रोड पर, इस हाईवे का भी सेम हाल हो गया है। अब कारण तलाशो तो पता चलेगा नहीं। तो पिछली बार जब मैं इधर से आया था तो ये वाला रोड शायद बंद था,
अब देखते हैं आगे डाइवर्जन है कि नहीं है। ओके, शायद ये डाइवर्जन अब खुल चुका है। हाँ, रोड ओपन है दोनों साइड की। पिछली बार जब मैं आया था ना, तो ये वाली रोड जो है वो बंद थी पीछे से ही, जहाँ पे लिखा था ना डाइवर्जन अहेड, वहीं से बंद थी। अब ये खुली हुई है, तो यहाँ से आप आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम आ गए हैं अब गैंडी खाता पार करके चिड़ियापुर की तरफ, और देखते हैं यहाँ पर कुछ नया काम हमें देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। दोनों तरफ क्या किया है इन्होंने कि नीचे की रोड सुधार दी है। ये तो जस का तस पड़ा है, ऐसा ऐसा ही। ये रैंप वाला एरिया है, बस अब ये ऐसे अबंडेंट हो गया है अंदर। और कभी तो देखो बनेगा, जब इतना हो गया है तो। देखो ये ब्रिजिंग पार्ट है इसका, ये भी लगभग तैयार ही नज़र आ रहा है। दोनों साइड के जो रैंप हैं उस पर कुछ खास काम हुआ नहीं है। समझ बस एक ही चीज़ नहीं आ रही है कि आखिर इस काम को किस चीज़ ने रोके रखा है। बजट ने, एनजीटी ने, किस चीज़ ने? क्योंकि जो पेड़ काटने थे वो कट चुके हैं, तो अब बचा क्या है यहाँ पर? अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ काम हुआ है, लेकिन सच में कोई प्रोग्रेस है कि नहीं है, ये फिर जब मैं अगली बार आऊँगा तब बता पाऊँगा कि क्या कुछ कुछ काम दिख रहा है होते हुए, लेकिन वही इंटेंशन ऐसे नहीं है कि इसे कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ना है। बट बहुत बहुत धन्यवाद जो भी पीडब्ल्यूडी है या एनएचएआई है, जिसने ये नीचे की सर्विस लेन को ठीक से बना दिया है वापस से। मतलब आपने हमें वापस से पुराने वाली रोड दे दी है, नई रोड बनाते बनाते पुरानी रोड हमें आपने वापस दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद हम आगे जाएंगे तो एक कोटा वाली रिवर पे जो ब्रिज बना था, चलो देखते हैं उस पर अभी एक्सेस दिया है कि नहीं दिया। क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो उसको शायद रेडी कर रहे थे, दोनों साइड की रोड को रेडी कर रहे थे। अभी चल के देखते हैं उसको ओपन कर दिया कि नहीं कर दिया। 2 किलोमीटर आगे मुश्किल से होगा। तो ये हम पार कर रहे हैं उत्तराखंड को और एंटर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। और देखते हैं दूसरी साइड का पुल अभी चालू हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं चालू हुआ है भाई अभी भी। अब दूसरी साइड को काफ़ी हद तक रेडी कर लिया गया है, लेकिन ट्रैफिक अभी भी उससे मूव नहीं हो रहा है। ये है कोटा वाली रिवर। ब्रिज रेडी तो है, लेकिन उसके ऊपर अभी ट्रैफिक चल नहीं रहा है। चलो कोशिश करता हूँ मैं ही अगर उसके ऊपर से होकर आ पाऊँ तो। बाकी ये आजकल बारिशें चल रही हैं तो नदी में पानी आने लगा है, और ये नदियों में पानी आता था इसी वजह से इन ब्रिजेस को यहाँ पे बनाया गया था शायद। कोशिश करता हूँ अगर मैं उस वाले ब्रिज से होकर आ सकूँ। दोनों तरफ की जो रोड है ना उसको तो बना लिया गया है, बस उसके ऊपर से भी ट्रैफिक मूव नहीं कर रहा है। कुछ बैरिकेड्स वगैरह वहाँ लगा रखे हैं। तो भाई आ गया है टोल प्लाजा। क्या लगता है चालू हो गया होगा? 500 मीटर पे है टोल प्लाजा। तो अभी चालू नहीं हुआ है ये टोल। तो भाई ये टोल प्लाजा है, अभी चालू नहीं हुआ है भागूवाला में, नजीबाबाद से पहले। यहाँ से आगे का तो मैं वीडियो कई बार आपको दिखाई चुका हूँ कि बन के तैयार हो चुका है। नजीबाबाद बाईपास कोटद्वार की साइड भी, और आगे जो बिजनौर साइड जा रहा है वो भी। फिर यहाँ से वापस चलते हैं, यहाँ से चल के देखते हैं वो जो कोटा वाली रिवर पर जो ब्रिज है उसके ऊपर से हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। हमारे सामने कोटा वाली रिवर का ब्रिज आने वाला है, चलिए देखते हैं इसके ऊपर हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। चलो आप बढ़ते हैं जरा कोटा वाली रिवर की तरफ। यहाँ से अभी रास्ता बंद है, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ। पूरा कंप्लीट हो गया है कि नहीं होगा पता चल जाएगा अभी। ये तैयार हो चुका है अब एक और ब्रिज कोटा वाली रिवर पर। जो बीच वाला ब्रिज है वो पूरी तरह बंद किया जा चुका है, क्योंकि वो बीच में से कोलैप्स हो गया था। रोड भी बना दी गई यार इसके ऊपर। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ दूसरी साइड जो ब्रिज है, इसे कोलैप्स किया जा रहा है। ओके, जो पुराने वाला ब्रिज है ना उसे पूरी तरह कोलैप्स किया जा रहा है। तो ये है भाई पुराने वाला ब्रिज, इसको तोड़ा जा रहा है भाई। ये मैं चल रहा हूँ इस समय नए वाले ब्रिज पर। तो नया ब्रिज भाई रेडी हो चुका है, आप देख लो दोनों साइड से, इधर से भी देख लो। तो ये ब्रिज भाई पूरा तैयार हो चुका है दोनों साइड से। देखते हैं सामने से जाने की जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी हमें। तो ये आ गया मैं मेन रोड पर। कुछ तो लग रहा है, कुछ काम थोड़ा बहुत इस पे हुआ है, ऐसा लग तो रहा है, प्रतीत हो रहा है देख के इसको। तो यहाँ पर आप देखो
शायद आपको लगेगा कि हाँ, पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो ये थोड़ा बिखरा बिखरा सा था। अभी जो रैंप का जो अप्रोचिंग पॉइंट है वो ऐसा लग रहा है थोड़ा डेवलप कर दिया गया है। मुझे लग रहा है कि ये काम ना इसलिए डिले हो रहा होगा, 3-4 मॉनसून तो ये निकाल चुका होगा आराम से, यही वाला हिस्सा। तो क्योंकि यहाँ पे जंगल की जमीन है ना, तो धसाव होगा यहाँ पे, तो उन्होंने सोचा होगा पहले 3-4 मॉनसून जितनी जमीन धसती है धस जाए, उसके बाद ही बनाएंगे। अब देख लो यार, यहाँ पर इतना कोई बहुत बड़ा काम तो रह नहीं गया जिसको लटका के रखा हुआ है इन्होंने। जरा चल के देखे क्या सीन है यहाँ पर। देखो, ये देखो भाई, अब इसको देखकर आपको समझ में आएगा कि ये कितने टाइम से ऐसा ही होगा। ठीक है, और जाने कब ही इसका फाइनल काम कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर है तो यही, इस रैंप को भरना है और उसके बाद ये वाला पार्ट तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसका ब्रिजिंग पार्ट तो इन्होंने तैयार कर ही दिया है, बट इसको क्यों नहीं कर रहे ये नहीं पता भाई। इसका तो एक ही रीज़न हो सकता है कि शायद कोई परमिशंस ग्रांट नहीं हो रही है। अब सारे पेड़ वेड़ कट ही चुके हैं, कितने पेड़ कटे हैं यहाँ पर भी। तो अब इसको डिले नहीं करना चाहिए, इनको फटाफट बना देना चाहिए कि जो जानवर अस्त व्यस्त हो रखे होंगे वो अपना, उनका रूटीन भी फिक्स हो। अभी सोचो जितने टाइम से प्रोजेक्ट चल रहा है, जिस चीज़ के लिए ये प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं ना, एलिवेटेड रोड और वो सब, उसका उसका पीछे का कंसर्न यही होता है कि जानवर को भी दिक्कत नहीं होगी और ट्रैफिक भी मूवमेंट सही रहेगा। बट अगर 10-10 साल 20-20 साल चलेगा तो सोचो ना, एक जनरेशन का पूरा साइकिल ही निकल जाता है, चाहे वो फिर इंसान हो या जानवर। तो भाई ये सीन है यहाँ का। अभी आगे बढ़ते हैं हम। तो चलते हैं फटाफट से आगे, जो शामपुर से पहले एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है। मैं फिर से पहुंच रहा हूँ उसी पॉइंट पर, वो जो एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है यहाँ पर शामपुर से पहले। अब आप यहाँ से देख लो भाई, यहाँ से यार वैसे ही है जैसा पहले था, कुछ भी खास अलग अब अपडेटेड कुछ है ही नहीं यार यहाँ पर। मतलब होगा भी तो मैं उसको जज ही नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी स्पीड कम है इस काम की। इसके जो बीच का हिस्सा है ना, एक तो मुझे उसका समझ में नहीं आ रहा है कि अब उसमें होगा क्या, चूंकि इन्होंने बना तो दिया है उसको। ये जो बीच का हिस्सा है यार, यहाँ पर क्या करेंगे अभी ये? वहाँ पर ब्रिजिंग पार्ट तैयार है इसका, और इधर से ये वाला तैयार है। तो समझ में ये नहीं आ रही कि ये जो बीच का हिस्सा है यहाँ पर क्या होना है। यहाँ पे उनको रॉकेट लॉन्चर से वहाँ पहुँचाया जाएगा क्या? रॉकेट लॉन्चर दिया जाएगा यहाँ पर और सीधे फिर आप वहाँ पहुँच जाओगे। जोक्स अपार्ट, ये हो सकता है क्या कि यहाँ तक पहले एक फ्लाईओवर हो फिर वहाँ से दूसरा शुरू हो? इसकी स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है कि इसका तो अभी डिसीजन लेना बाकी है कि करना क्या है। यहाँ का पूरा खाली है ये, तो अब देखो आप, पूरा खाली है ये, तो क्या करेंगे इस पर अब ये? और एक फ्लाईओवर पहले यहाँ से नीचे उतरेगा फिर वहाँ से ऊपर चढ़ेगा, जो है शायद एक एलिफेंट अंडरपास जैसा कुछ बनाने की तैयारी है यहाँ पर। उसके बाद बाकी में पूरा भराव कर देंगे, लेकिन जो भी यहाँ होना था अब तक तो शुरू हो जाना चाहिए था। देखो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा वो देख के लग तो रहा है कि कुछ हिस्से में काम शुरू हो रखा है इसका, पर कब कंप्लीट होगा? और वो बीच का हिस्सा जब तक शुरू नहीं होगा तब तक इसको बना भी देंगे तो फ़ायदा क्या है। ये आ गया दूसरी साइड का रैंप, चलो इसके ऊपर भी थोड़ा चढ़ के देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पर, ये हिस्से को भी देख के ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल खंडर जैसा छोड़ दिया है इसको। कभी कभी कुछ कुछ काम होते हुए नज़र आ जाता है, ज़्यादातर मतलब इस इतने साल हो गए ना मुझे देखते हुए, तो ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ करने का विचार विमर्श हो नहीं पा रहा है इनका। इसके आगे वैसे ही जैसे उस वाली साइड में है, जो आगे चिड़ियापुर पे जो एलिवेटेड पार्ट बन रहा है, वहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि अभी बहुत ज़्यादा डिलेड है ये, बहुत ज़्यादा। तो मैं एक बार फिर से आ गया हूँ शामपुर में। अब मैं यहाँ से सीधा नहीं जा रहा, मैं यहाँ से नीचे उतर के उस साइड जाता हूँ। ये जो रोड है इसको पूरी तरह फ़िलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो हरिद्वार की रिंग रोड है उसकी भी स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से है, और इसके लिए यहाँ पर थोड़ा रीस्ट्रक्चर किया होगा सारी चीज़ों को। एक बार जाके देखते हैं वो जो शामपुर वाला फ्लाईओवर है, एक साइड तो उसकी चालू हो गई है, तो दूसरी साइड पे उसके क्या काम चल रहा है। ये है सीन अब यहाँ पर, देखो काम चल रहा है यहाँ पे। अब एक सर्विस लेन भी निकाल रहे हैं यहाँ से, और उसके अलावा जो मेन कैरिज वे है उसकी अप्रोच रोड को भी बनाने का काम चल रहा है यहाँ पे अब। जिन लोगों को हरिद्वार बाईपास की तरफ जाना होगा
उनके लिए भी यहाँ पर सर्विस लेन थी तो सही। अच्छा ये है वो। कितना गंदा डिज़ाइन है भाई, कितना गंदा, कितना अनसेफ। मतलब जिन लोगों को हरिद्वार बाईपास की तरफ जाना होगा वो यहाँ से नीचे उतरेंगे, और सेम दूसरी साइड भी है। तो ये हरिद्वार जो बाईपास बन रहा है ना, रिंग रोड फेज़ 1, ये उस पर कनेक्ट होने के लिए है। अब ये सब क्या उन्होंने बाद में सोचा है? एक क्लीन जो होता है ना डिज़ाइन, वो देख के लग ही नहीं रहा है। ये ओवरऑल सब देखकर लग रहा है कि बस जब जहाँ मन करा वहाँ रोड काट रहे हैं। तो ये हमारे सामने है हरिद्वार बाईपास। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून के आसपास लगभग सारी प्रोजेक्ट्स मैंने कवर किए हैं, बस एक मैं इसको नहीं कवर कर पाया। उसका कारण ये है कि ये गंगा जी के ऊपर बना हुआ है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, मैं ये कवर नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी जो बाइक है वो इसके ऊपर से कभी जा ही नहीं पाई आगे। एक ही बार कवर किया था जब ये बनना शुरू हुआ था, अब तो ये काफ़ी हद तक बन के तैयार हो चुका है। तो इस पे कनेक्टिंग के लिए और इससे एग्जिट के लिए ये सारी सर्विस लेन, अप्रोच लेन्स बनाई जा रही हैं। वहाँ से वापस हरिद्वार की ओर जाना चाहेगा वो यहाँ से सीधा ऊपर आके इस वाले हाईवे पर मर्ज कर जाएगा। तो यहाँ से गाड़ियाँ ऊपर आएंगी और फिर मर्ज कर जाएंगे इस वाले फ्लाईओवर पे। अच्छे खासे साइन बोर्ड्स वगैरह लगाने पड़ेंगे इनको, ताकि सेफ्टी बनी रहे यहाँ की, यहाँ पर अगर मर्ज कर रही है लाइट। और दूसरी साइड इसकी जो है, अगर हम हरिद्वार की साइड से आएंगे तो वहाँ से तो रेडी है, लेकिन शामपुर की तरफ से आओगे तो उधर काम चल रहा है अभी, जो मैंने अभी आपको दिखाया ही। ये जो काम बचा है ये 2-3 महीने में कंप्लीट हो सकता है।